बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। माह रमज़ान में मेट्रो के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने रमज़ान के मुकद्दस महीने के दौरान दुबई मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के औकात का ऐलान किया है। हफ्ते से बुध तक रेड लाइन सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। जुमेरात को रेड लाइन सुबह 5 बजे से सुबह 1 बजे तक जारी रहेगी। जुमा को ये सुबह 10 बजे शुरू होगी और 1 बजे को इख्तिताम पजीर होगी। ग्रीन लाइन हफ्ते से बुध के रोज सुबह 5:30 पर शुरू होगी, रात 12 बजे तक चलेगी। जुमेरात को ये सुबह 1 बजे तक चलेगी, जबकि जुमे को ये 10 बजे से शुरू होगी और 1 बजे सुबह तक जारी रहेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में 21 साल नौजवान लड़की ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा के इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसने सबको रुला दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक एक एशियाई लड़की ने शारजा के इलाके मवालीह में जुमेरात के रोज 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। मुबैना तौर पर 21 साल लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी और इसके घर वालों ने इसकी मंगनी एक 70 साल बुजुर्ग से करवा दी, जिस पर लड़की नाखुश थी और इसने अपनी इस नाखुशी का इजहार अपने वालिदैन से भी किया, लेकिन इसके वालिदैन इसके हम वतन 70 साल बुजुर्ग से शादी के लिए बाज़िद थे। लड़की अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, जिस पर लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें जुमेरात की सुबह एक कॉल मौसूल हुई कि एक लड़की रिहायशी बिल्डिंग के करीब खून में लथपथ पड़ी हुई है। पुलिस ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस और तफ्तीशी टीम रवाना कर दी। लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो लड़की वफात पा चुकी थी। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि जब लड़की गिरी तो इसके सर और जिस्म पर शदीद चोटें आईं, जिससे खून इसके दिमाग में रिसने लगा और फेफड़ों में भी खून भर गया, जिस वजह से लड़की की मौत वाक़ हो गई। खातून के लवाहिकीन को मज़ीद तफ्तीश के लिए तहवील में रखा गया है और पुलिस ने इस मामले को मज़ीद तफ्तीश के लिए सरकारी इस्तगासा के पास भेज दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात व्हाट्सएप मैसेज ने 2 लड़कियों को अस्मिंगल होने से बचा लिया। अब इस खबर की तफसील। रास अल खैमा में 2 लड़कियां व्हाट्सएप मैसेज के नतीजे में इंसानी अस्मिंगलिंग करने वाले गिरोह से बाल बाल बच गईं। अमारात अल यौम के मुताबिक इन दोनों लड़कियों को 3 मर्दों और 1 औरत पर मुश्तमिल गैंग ने एक ऑनलाइन इश्तिहार के जरिए बतौर मसाजर भर्ती करने के लिए अपने जाल में फंसाया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बयान के मुताबिक चारों मद्दा अलैहान इंसानी अस्मिंगलिंग का मुनज़्ज़म गिरोह था, जो अपने जाल में फंसने वाले मुतासरीन को अस्मिंगल करते और इनसे जिस्म फरोशी का काम करवाते थे। ताहम इस बार जब मुतासरा लड़कियों को एक खातून मद्दा अलैह एक घर में ले जा रही थी तो मुतासरा लड़कियां रास अल खैमा पुलिस को मदद के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजने में कामयाब हो गईं। गिरफ्तार किए जाने के बाद मुतासरा लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया और अदालत ने 4 में से 3 मुल्जिमान को 5-5 साल और मुल्क बदरी की सज़ा सुना दी। मजीद बरा अदालत ने तीनों मद्दा अलैहान को अदालत की फ़ीस अदा करने का भी हुक्म जारी किया है। ताहम एक मद्दा अलैह को इस इल्ज़ाम में बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट हुक्काम की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट से साबित होता था कि इसका बाकी मुल्जिमान से कोई ताल्लुक नहीं था और इसके खिलाफ इस वाक़े में मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने भी रमज़ानुल मुबारक से पहले शारजा की जेलों में कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील। अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक जिन कैदियों को रिहा किया गया है, इनका जेल में रिकॉर्ड और बर्ताव बहुत अच्छा था।
उन्होंने कैद के दौरान अपनी ज़ात में इस्लाह की भरपूर कोशिश की। ये कैदी मामूली मुकदमात में सजाएं भुगत रहे थे। अमाराती हुक्काम का कहना था कि भरपूर उम्मीद है ये कैदी रिहा होने के बाद एक नेक और साले ज़िंदगी बसर करेंगे। जायज़ ज़राए से रोज़गार कमाकर अपने परेशानियों के शिकार घर वालों की कफालत करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां मुहैया करेंगे। रिहाई पाने वाले कैदियों ने अमाराती हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करके अपनी साबिक ज़िंदगी पर निदामत का इजहार किया है और ये अज़म किया है कि वो अब कभी जराइम की तरफ राग़िब नहीं होंगे, अपने घर वालों को इज़्ज़त की रोटी खिलाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में आज मुतअद्दिद गाड़ियों के दरमियान तसादुम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस की जानिब से पीर की सुबह ट्वीट करके दुबई में मुतअद्दिद गाड़ियों के आपस में टकराने से पेश आने वाले हादसे के बारे में आगाह किया गया है। हादसा रासुल खौर रोड पर बुकदरा पुल से जबल अली जाने वाली सड़क पर पेश आया, जिसके बायस ट्रैफिक का बहाव मुतासर हुआ। ताहम पुलिस की जानिब से इस हादसे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस और अमवात की शरह कम होना शुरू। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से अमवात और इन्फेक्शन की शरह में कमी होना शुरू हो गई है और गुज़श्ता 24 घंटों के आदाद व शुमार हौसला अफजा हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 1928 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 1719 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। इसी तरह मुल्क में 2 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कुल 13,967 एक्टिव केसेज हैं। मुल्क में 4,85,675 केसेज अब तक रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से 4,70,175 सेहतयाबियाँ हुई हैं और कुल 1,533 अफराद कोरोना की वजह से लुकमा अजल बन गए हैं। दूसरी तरफ शारजा में स्कूलों में तलबा की वापसी हुई है। 12 साल से ज़्यादा बच्चों को कोरोना PCR टेस्ट करवाने की हिदायत की गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।